New Hope TV, your encounter with God. I want to talk to you something that is very, very important. देखिए कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। There are some messages देखिए कुछ संदेश होते that हैं are very foundational. जो बहुत ही बुनियादी तौर पे होते हैं This message is a message of deliverance. और ये संदेश जो है ये छुटकारे का संदेश है। Bible says a wise man hears and increases in learning. बाइबल ऐसा कहती है कि बुद्धिमान व्यक्ति सुनता है और अपनी ज्ञान को बढ़ाता है। So I pray तो आज प्रार्थना करते that हैं Father today you'd open our ears. Come on, pray with me right now. कि पिता आज आप हमारे कानों को खोलिए, Open our eyes, oh God, हमारी आंखें भी प्रभु, that we would see and we would hear, Lord. ताकि हम देख सके और सुन सके प्रभु। Let this message turn our lives towards you. होने दीजिए प्रभु ये संदेश हमारी जिंदगियों को तेरी ओर मोड़ दे, In Jesus' name. यीशु के नाम में। And God's people said, और परमेश्वर के लोगों ने कहा Amen. कहें आमेन। Somebody give Jesus a shout of praise and say hallelujah. Come चलिए on. कोई तो यीशु everybody. को स्तुति की भेंट चढ़ा कहेंगे हालेलुया इस वक्त। Let's turn our Bibles to the book of Psalm 91, please. चलिए निकालेंगे इस समय अपने बाइबल में भजन संहिता का अध्याय 91। Now, this is a favorite psalm of many people, including myself. और देखिए ये भजन संहिता का ये अध्याय जो है बहुत सारे लोगों का पसंदीदा है हमें मिलाकर। I encourage you to go through this psalm. और आपको हौसला अफजाई करते हुए कहते हैं कि इस भजन संहिता की पुस्तक को पढ़िएगा। I want to read from Psalm 91 and verses 1 onwards. और पढ़ना चाहेंगे इस भजन संहिता का अध्याय 91 उसके पहले वचन से। Psalm is in the Old Testament. भजन संहिता ये पुराने नियम में है So we'll read verse 1 onwards now. और पढ़ेंगे हम पहले वचन से अभी। So let's do that right now. तो चलिए करते हैं। It says, वचन कहता है He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में निवास करे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Further in verse 2 it says, आगे दूसरे वचन में कहा है I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. मैं प्रभु यहोवा के विषय कहूंगा वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, This वह psalm- मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। This psalm was written by the man of God Moses. ये भजन संहिता का अध्याय जो है परमेश्वर के जन मूसा के द्वारा लिखा गया। You see, Moses was in the immediate presence of God. हम देखते हैं मूसा जब परमेश्वर की एकदम उपस्थिति में था। When you are in the immediate presence of God, writing something is as if God Himself is writing it. जब आप परमेश्वर की उस घनिष्ठ उपस्थिति में रहते हैं और कुछ लिख रहे होते हैं तो ऐसा होता है जैसा कि परमेश्वर खुद लिख रहा है। I want you to look at verse 3 very carefully right now. और चाहते हैं कि तीसरे वचन को बड़े सावधानी तौर पे आप देखेंगे। It says, वचन कहता है surely, यकीनन surely, यकीनन not maybe, surely, काश नहीं लेकिन वो He यकीनन shall deliver me from where? From the snare of the fowler. वह तुझे बचाएगा, वह तुझे छुड़ाएगा कैसे? बहेलिये के जाल से। I want you to understand this today. और चाहते हैं कि इस बात को आप समझ जाएं। Here two things are mentioned. यहाँ पे दो चीजों का जिक्र हुआ है। Here it says, यहाँ वचन कहता है deliverance from the snare बहेलिये से देखिए छुटकारा, and deliverance from the fowler. और देखिए यहाँ पे ऐसा है कि देखिए बहेलिये और फिर एक फंदे से छुटकारा। The fowler is none other than the devil himself. और ये बहेलिया कोई और नहीं, ये शैतान खुद है। The fowler is a one, if you see in the secular terminology, a fowler is a person who traps birds. और देखिए एक बहेलिया वो व्यक्ति होता है, अगर आप संसार जगत की भाषा में कहें तो वो एक शिकारी के तौर पे होता है जो पंछियों के लिए फंदा बिछाता है। And the next thing the Bible says is the snare. और अगली बात जो बाइबल ऐसा कहती है वह है फंदा यानी जाल। I want to talk to you right now 5 things about a snare. और देखिए आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं एक जाल यानी एक फंदे के बारे में 5 खास चीजें। You see, in the natural, देखिए स्वाभाविकता में there is a snare. और ऐसे फंदे होते हैं। In the realm of the spirit, आत्मा के आयाम में there are snares. फंदे होते I हैं। want you to understand this right now. चाहते हैं कि आप इस बात को The समझ जाएं। first thing, पहली चीज, a trap is a weapon of the enemy. और ये फंदा जो होता है शत्रु की ओर से एक हथियार होता It है। is a weapon that the enemy uses against God's people. एक ऐसा हथियार जिसे शत्रु इस्तेमाल करता है परमेश्वर के लोगों के खिलाफ। The snare which Psalm 91:3 speaks about is a trap. भजन संहिता का अध्याय 91 उसका तीसरा वचन जो है जिस फंदे के बारे में जाल के बारे में कह रहा है वो एक प्रकार का देखिए फंदा यानी जाल है। The enemy uses these traps against God's people. और देखिए शैतान परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में इस फंदे का इस्तेमाल करता है। The second thing about a trap, और दूसरी बात, a trap is hidden. वो छिपा होता है। It cannot be easily seen by the naked eye. और देखिए खुली आंखों से या नंगी आंखों से इन्हें देख नहीं सकते आसानी That's से। why, इसलिए many people, you tell them, look, don't do this, you will fall. Still they do it because they cannot see that trap of the enemy
that is laid out for them. और इसी वजह से बहुत सारे लोगों से जब आप कहते हैं कि ये मत करो, फिर भी वो करेंगे, क्योंकि देखिए उन्हें पता ही नहीं चलता है कि शत्रु ने कौन सा जाल, कौन सा फंदा उनके खिलाफ बिछाया रखा है, उन्हें दिखाई नहीं देता। To see these traps, you need more than physical eyesight. इन फंदों को देखने के लिए देखिए स्वाभाविक दृष्टि से कहीं ज्यादा आपको जरूरत है कुछ। You need spiritual eyes to see the traps of the enemy. शत्रु के फंदों को देखने के लिए आपको आत्मिक आंखों की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। The third thing, तीसरी चीज, a trap is fashioned to curtail your glory, और देखिए एक जाल जो है बनाया गया होता है आपकी महिमा को कब्जे में रखने के to लिए, entrap you, to restrict you. आपको सीमित करने के लिए, आपको वश में रखने के लिए। The fourth thing, चौथी चीज, write this down please. चलिए लिख लीजिए। A trap will usually have a bait. और एक जाल जो होता है एक प्रकार का जैसे कि चारा होता है। You know, some years back, I was, privileged to go to a man who was actually fishing in Mangalore, कई साल पहले पासवान जी को ये सुनहरा अवसर मिला कि एक व्यक्ति के पास गए, वो मछली मारने के लिए ऐसा, It was a beautiful river. और बड़ी खूबसूरत सी नदी थी, And that person who was fishing told me और वो मछली जो मछली पकड़ा था उन्होंने how कहा they catch big fish. कि कैसे वो बड़ी मछलियों को फंसाते हैं। In my mind, I thought that you catch all fish with the same bait. और अपने दिमाग में पासवान जैसा सोच रहे थे कि एक ही चारे से सब प्रकार की मछलियों को आप पकड़ लेते And हैं। he said, no, pastor. तब उन्होंने कहा नहीं पासवान You जी, cannot catch different kinds of fish with the same bait. अलग अलग प्रकार की मछलियों को एक ही प्रकार के चारे से आप नहीं पकड़ He सकते। showed me a big fish. तब उन्होंने एक बड़ा मछली दिखाया, And I said, how did you catch such a big fish? और पासवान जी उससे पूछे कि इतनी बड़ी मछलियों को आपने कैसे पकड़ लिया, What worm did you use? कौन से कीड़े का आपने इस्तेमाल He किया। laughed at me तब वे हंस पड़े, and said, pastor, उन्होंने कहा to पासवान जी, catch such big fish, you don't use a worm. इतनी बड़ी मछली को पकड़ने के लिए आप किसी प्रकार के कीड़े का इस्तेमाल नहीं करते, You use another small fish. आप दूसरी छोटी मछली का इस्तेमाल करते हैं। So interesting बड़ी दिलचस्प बात, that how to trap other fish, to catch other fish, they use a bait. कि कैसे दूसरी मछली को, दूसरे प्रकार की बड़ी मछली को पकड़ने के लिए वे चारे का इस्तेमाल करते हैं। A trap has a bait. एक जाल में देखिए एक चारा होता है। You need to understand these truths. आपको इस सच्चाई को समझने की जरूरत है। The fifth thing right now, और पांचवी चीज, a trap can also be a pit that the enemy has dug for you और देखिए यह फंदा या यह जाल जो है एक प्रकार का गड्ढा है जो शत्रु ने आपके लिए खोद रखा है, to swallow your glory, to restrict you, to bury you. और आपको गाड़ देने के लिए, आपको सीमित कर देने के लिए, आपकी महिमा को निगल जाने के लिए। You see, Joseph was a man who had a coat of many colors. आप देखते हैं यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास रंग बिरंगा वस्त्र था, The father loved him. और उसके पिता ने उससे बहुत प्यार किया। Wherever he went, people must have said, Joseph, you look so handsome. You have this coat of many colors. और जहां कहीं यूसुफ गया होगा तो लोगों ने वहां पर उसकी तारीफ करते हुए कहा होगा कि यूसुफ तुम बड़े रूपवान दिख रहे हो, तुम्हारे पास तो ये रंग बिरंगा कपड़ा है। In the same way, उसी तरीके से many of you listening to me, watching me right आप now, में से बहुत सारे जो सुन रहे हैं हमें और देख रहे हैं इस वक्त, you are talented. आप प्रतिभाशाली You may हैं। be talented in finances. पैसों के क्षेत्र में शायद हो सकता है You प्रतिभाशाली may be हो, talented, in communication. हो सकता है कम्युनिकेशन, दूसरों से बातचीत के क्षेत्र में आप बहुत ही प्रतिभाशाली And you हो, are rising fast. और आप ऊंचाई उठ रहे You हैं, also love God. आप परमेश्वर से प्यार भी So करते the हैं। enemy prepares a pit for you तो शत्रु जो है आपके लिए गड्ढा खड़ा करता है so that you can fall into that and never rise up. ताकि आप उसमें गिर पड़े और कभी उठ ना पाए। The enemy prepares pits for the people who are talented. और शत्रु उन लोगों के लिए गड्ढा खोदता है जो लोग प्रतिभाशाली हैं। Hey, सुनिए, are you listening right आप सुन रहे now? हैं? You don't require a pit for someone who is already fallen. आपको गड्ढे की जरूरत नहीं पड़ती उस व्यक्ति के लिए जो पहले से कहीं गिरा पड़ा है। जो पहले से गिरा हुआ है उसे और क्या गिराना है भाई? The enemy uses pits for the people who are walking tall in this world, in this society. और शत्रु देखिए गड्ढा उन लोगों के लिए खोदता है जो लोग एकदम इस सोसाइटी में जाने पहचाने या बड़े ऊंची हस्ती रखते So we हैं। saw a trap can be a net, a trap can be a pit, a trap can be sort of a bait that the enemy uses. We तो saw आप all देख these सकते things हैं कि now. फंदा जो है एक प्रकार का जाल हो सकता है, या फिर एक प्रकार का गड्ढा हो सकता है, या फिर एक प्रकार का चारा हो सकता है जिसे शत्रु इस्तेमाल करता है। Today what I want to talk to you about, आज जो अब चर्चा करने जा रहे हैं, you please pay careful attention. और This is given to me by the Lord. I wrote it down early in the morning. और चाहते हैं कि जो कोई भी आप है लेकिन ध्यान पूर्वक सुनिएगा। If you can write it down somewhere, write it down, because after this message is finished, God will still speak to you. Please do it now. और देखिए अगर आप इस संदेश को कहीं लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, क्योंकि इस संदेश का परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा। Imagine God speaking to Moses. जरा कल्पना करें परमेश्वर मूसा से बात करता है, Moses was like, yeah, tell me. और मूसा हैरत दौड़ के रहा, ठीक है चलो बोलो बोलो बोलो। I don't think God would ever speak to him again. और नहीं लगता है कि परमेश्वर ने दोबारा उससे कभी बात किया होगा। Write this down. चलिए लिख लीजिए। I want to bring out something that's really powerful. कुछ बहुत ही जबरदस्त बातों को सामने पेश करना चाहते हैं। One of the traps that the enemy uses और देखिए एक फंदा जिसका शत्रु इस्तेमाल करता है is people. वो है लोग।
People can be a trap. लोग भी फंदे हो सकते हैं। What do you mean, Pastor? पासवान जी, आपके कहने का मतलब क्या When है? you are around such kind of people, जब आप इस प्रकार के लोगों के आसपास होते हैं, you cannot control your feelings. तब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। You cannot control your emotions. आप अपने जज्बातों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। You need to be careful. तब आपको सावधान रहने की जरूरत है। People can be a trap. लोग फंदे हो सकते हैं। Say, Holy Spirit, teach me right now. कहे पवित्र आत्मा मुझे सिखा इस I वक्त। want you to go with me to the book of Judges now. चलिए चाहते हैं कि निकालें इस समय न्यायों की पुस्तक में, And let's read chapter 16 and from verse 4 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके 16वें अध्याय के 4थे वचन से। It speaks about a man of God called Samson. यहाँ पे चर्चा की गई है शिमशोन नामक परमेश्वर जन के And बारे I'm में, reading from the Message translation. Here goes. और यहाँ पे पढ़ रहे मैसेज ट्रांसलेशन में से, तो आइए देखेंगे। Sometime later, कुछ समय बाद he fell in love with a woman in the valley of Sorek. Now, the word Sorek means grapes. ऐसा लिखा है, कुछ समय बाद उसे सोरेक की घाटी में एक महिला से प्यार हो गया, और ये शब्द सोरेक का मतलब जो है वो है अंगूर। Please understand that the ध्यान से word सुनिए। grapes also gives to the idea of fermentation. और देखिए ये शब्द जो है The valley अंगूर, of Sorek. और ये सोरेक की घाटी, देखिए इस तरह से बनाया जाने वाला। Her name was Delilah. उसका नाम था दलीला। What a beautiful name. कितना खूबसूरत नाम, Delilah. दलीला। Now watch this. अब ध्यान से सुने, Outwardly, everything looked good. और देखिए बाहर से सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। The scripture says, वचन कहता है, but the Philistine tyrants approached her and said, Delilah, seduce Samson. Discover, find out what's behind his great strength and how we can tie him up and humble him. Each man's company, we will give you 100 shekels of silver. That is a lot of money. और देखिए बलिश्तियों के अत्याचारी उसके पास आए और आकर उससे कहा, उसे बहकाओ, पता लगाओ कि उसकी इतनी बड़ी ताकत के पीछे क्या है और हम उसे कैसे बांध सकते हैं, कैसे उसे झुका सकते हैं। ऐसा करने पर हर एक आदमी की मंडली तुम्हें 100 शेकेल चांदी देगी। Please listen to me carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। Samson was walking tall. और शिमशोन बड़े उच्च कद काठी से चलता था, God बड़े was using him. परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहा था। Many of you, God is using you. आप ऐसे बहुत सारे परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, Maybe in business, शायद हो सकता है व्यवसाय में, maybe to do in worship, हो सकता है आराधना के क्षेत्र maybe में, to do something in your college, in your university, wherever. या फिर हो सकता है आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी कुछ बड़ा करने के लिए। And now the enemy knows और अब शत्रु जानता है that if I leave this person unchecked, this person can become a problem for me. कि अगर इस व्यक्ति को मैं यूं ही जाने दूं तो ये व्यक्ति आगे जाकर मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगा। So what the enemy तो does, शत्रु क्या करता है? he uses people like Delilah. तो वो दलीला नामक लोगों को इस्तेमाल करता है। See, this Delilah was not only a person, she was a trap. और देखिए ये दलीला जो थी, ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थी, कोई महिला ही नहीं थी, लेकिन एक फंदा भी थी। In the normal, you look at people and say, oh, this is a person, oh, nice person, this nice person. But that a person can become a trap. और देखिए बाहर से तो ये अच्छा व्यक्ति है, अच्छी महिला है, ऐसा सब दिखता है, लेकिन देखिए वो व्यक्ति जो है फंदा हो सकते हैं। Such people can cause you to sin. और ऐसे लोग आपको मजबूर कर सकते हैं पाप के लिए। When you are around them, जब आप उनके आसपास you होते हैं, cannot control yourself. आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते। You cannot control your emotions, आप whether अपने- anger, whether lust, or whether whatever, and you fall in sin. आप अपने ऊपर कोई काबू नहीं रख पाते हैं। हो सकता है कि कोई गुस्सा हो या फिर कोई वासना हो या फिर कोई भी ऐसी चीज, और इसके बाद आप पाप में गिरते हैं। The enemy uses such people. और शत्रु ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है। Could be possibly to make you angry, to lose your temper. और संभव है कि वो आपको गुस्सा दिलाता है ताकि आप अपना आवेश आप खो बैठे। You are riding a scooter. मान लीजिए आप स्कूटर चला रहे हैं, Suddenly somebody takes a cut. अचानक कोई कट मार के जाता है, And now और अब you are praying in tongues. आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। Suddenly you say, तेरे को दिखता नहीं क्या? अचानक आप कहने लगते हैं, आप चीखने You लग see जाते हैं। how the enemy uses a person as a trap. तो आप देख सकते हैं कैसे शत्रु जो है इस व्यक्ति का इस्तेमाल करता है फंदे के रूप में। You have to be very careful. आपको बहुत ही सावधान रहना You है। have to be very careful. आपको बहुत ही सावधान रहना God है। is speaking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहा You may है। be a young girl. आप कोई नौजवान लड़की है, Listen to me. सुनिए। And now you are in the church. और अब आप कलीसिया का हिस्सा You are हैं। doing small work for the Lord. आप प्रभु का छोटा मोटा कुछ काम कर रही And हैं, the enemy knows. और शत्रु जानता है, He knows that if I allow this girl to rise up, one day she will become a big terror for me. शत्रु जानता है कि अगर इस लड़की को मैं यूं ही उठ खड़े होने के लिए दे दूं तो एक दिन ये लड़की मेरे लिए बहुत बड़ा आतंक बन जाएगी। So one boy comes and तो says, एक लड़का आकर कहता है, oh, you sing so ओ well. तुम बड़ा अच्छा गाती हो, Oh, you are looking so pretty today. और तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो आज। Now, अब that girl is now not thinking about the Lord. Now the girl is thinking about the boy now. अब वो लड़की जो है प्रभु के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है, वो लड़के के बारे में सोचने लग गई Oh, है। I just want to be your friend. ओ मैं बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। And very soon, और फिर बहुत they're जल्द chatting in the night. और रात में चैटिंग They're करते हैं, chatting now. और चैटिंग अब, And now, और अब
All the thoughts about the kingdom, all the thoughts about serving the Lord are finished. और राज्य के बारे में पूरे विचार, प्रभु की सेवा करने के बारे में सारे विचार अब खत्म हो जाते हैं। How the enemy has used, come against that girl, come against that boy to take away that young person away from God. और कैसे देखे शत्रु उस लड़के उस लड़की के खिलाफ में आए, फंदे को लेकर वो आया और उन्हें प्रभु से दूर लेके चला This गया। is what happens to many people. यही होता है बहुत सारे लोगों के This साथ, is what happens to so many people. यही बहुत सारे लोगों के साथ होता है। I want to warn you by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा आपको चेतावनी देना चाहते हैं, People can be a trap. लोग फंदा हो सकते हैं। Somebody comes to you कोई आता है आपके पास and says, वो कहता है, I have got a business proposal for you. मेरे पास आपके लिए एक व्यवसाय का बड़ा अच्छा सा You प्रस्ताव है। collect money from 100 people. आप 100 लोगों से पैसे You इकट्ठा, don't have money, no problem. आपके पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं, I will give you 15%. मैं तुम्हें 15%, You give them 10%. तुम उन्हें 10% दे देना, Without any money, you will make so much money. और बिना अपना पैसा लगाए इतना पैसा तुम खुद बना लोगे, That thing landed you in problems. और ये चीज आपको मुश्किल समस्याओं में ले How आती do है। you know, Pastor? कैसे आप जानते हैं पासवान I जी? was one of them who landed in a problem. पासवान जी Many के years साथ ये back. हुई, कई साल पहले की How बात they है। will entice you with words. और कैसे देखिए अपने शब्दों के जरिए आपको बातों में फंसा लेते At हैं। that time, उस समय the lure of money, the lure of making easy money is in front of you. और देखिए आपकी आंखों के सामने वो पैसे की चकाचौंध, पैसा बड़े आसानी से बना लेने वाली चकाचौंध के विचार बिल्कुल होते हैं। People are a trap. लोग फंदा होते You हैं। need to pray. आपको प्रार्थना करना है God, surround me with the right people. कि Come on, प्रभु मुझे everybody. सही लोगों से घेर ले, Whoever you are, जो कोई भी आप हैं, say, Lord, surround me with the right people. और कहें प्रभु मुझे सही लोगों से घेर ले। Somebody raise your hand and shout कोई अपने hallelujah. हाथ उठाकर चिल्लाएंगे Raise your हालेलुया, hand and say hallelujah. अपने हाथ उठाकर कहें Say, Lord, हालेलुया, give me the right people around me, oh कहें God. प्रभु मेरे आसपास सही लोग दे मुझे, Lord, help me, oh God. प्रभु मेरी मदद When you कर। start praying this prayer, जब आप ये प्रार्थना करना शुरू God करते will हैं, bring the right people around you. परमेश्वर आपके आसपास सही लोगों को लाएगा, You will not be a leech, they will add to you. जो जोंक जैसे नहीं होंगे लेकिन वे खुद आप में चीजों को जोड़ेंगे। Delilah was a trap. और दलीला एक फंदा She थी, never added anything to Samson. उसने शिमशोन के लिए कुछ जोड़ा नहीं, She always took away from Samson. लेकिन हमेशा बस वो शिमशोन से कुछ ना कुछ Be लेती रही। careful of people trying to take away from you and never adding to you. और ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा जो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ निकालते रहते लेकिन कुछ आप में जोड़ते नहीं। You are a young man, you are a young girl. How you missed that call of God today just because of the company that you got attracted to. और देखिए कैसे आप परमेश्वर की इस बुलाहट से चूक गए क्योंकि जिस संगति में आप रहे और फंस गए उस फंदे में। Go जनाब with me to 1 Corinthians chapter 15 and verse 33. चलिए निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसका 33वां वचन। See what it says. देखिए वचन क्या Do कहता है, not be deceived. और बहकाव मत आओ। When the Bible says do not be deceived, that means you and I can be deceived. देखिए जब बाइबल कहती है कि धोखे मत आना, इसका मतलब आप और मैं हम धोखे में आ सकते हैं। Many people think बहुत सारे सोचते हैं everybody else can be deceived, but not them. हर कोई जो है धोखे में आ सकते हैं लेकिन वे नहीं। That's a sign of pride. ये घमंड की निशानी है। Me, I can never be deceived. मुझे कभी धोखा नहीं See, मिल सकता। shakarabarabara. शकाराबराबर देखो ये भी करता हूं मैं। Be careful. सावधान Be रहिएगा, very careful. बहुत ही सावधान Do रहना। not be deceived. धोखा न खाओ। Evil company corrupts good habits. बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़, People can be a trap. लोग फंदा हो सकते Today, हैं। people have fallen into the sin of drugs, in the addiction of drugs, into the addiction of alcoholism. Why? Because people trap them. लोग आज शराब के व्यसन में, मादक पदार्थों के व्यसन में फंस गए हैं। आप जानते हैं क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लोगों ने उनको फंसा लिया। One fellow came and told me, एक व्यक्ति ने आकर कहा, Pastor, पासवान जी, do you know how I started drinking? आप जानते हैं कैसे मैंने पीना शुरू किया? I was in my office party. मैं अपने ऑफिस के पार्टी में, My boss came to me and told me, even Jesus made wine. Here, drink it now. और मेरे बॉस ने मेरे पास आकर कहा कि यीशु ने भी तो देखते हैं कि पानी को दाखरस से बदला था, तो ये लो, इसे लो, पी लो। And he started thinking about it, and he says, in the end of the party, he just slipped something, and he says, everything is okay. And that's how he says, little by little, I started. Now he's not a social drinker, he's a social hazard now. और देखिए फिर उन्होंने बताया कि जैसे कि ये पार्टी दावत जैसे खत्म होते जा रही Yes. तो उन्होंने थोड़ा सा लेकर पी लिया, Yes. फिर उसके बाद ऐसा कुछ अजीब सा Be उनको लगा। careful. सावधान रहिएगा। I came to warn you through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा आपको चेतावनी देने आए हैं। The enemy tries to sabotage your calling. Some of you would have been great men of God, great businessmen, great singers, great something. But you see the enemy put this trap against you and sabotaged you. और देखिए ध्यान से सावधान रहिएगा, शत्रु कोशिश करता है आपकी बुल्लाहट को खत्म करने की। देखिए आप में से कुछ लोग बड़े व्यवसायिक, बड़े संगीतकार, बड़े प्रभु के लिए Yes. बड़े कुछ बने होते हर कहीं आप कुछ पेशे में बड़े बने होते, लेकिन शत्रु ने ऐसा फंदा लाया उस बुल्लाहट को खत्म करने के लिए। Go with me to the book of Genesis right now. चलिए निकालेंगे इस समय उत्पत्ति की पुस्तक में। First thing we must pray, Lord, surround me with the right people. नहीं, पहली चीज जो हमें करना है वो ये है प्रार्थना करने की, प्रभु मुझे सही लोगों से घेर You may ले। saying, Pastor, I don't have any money in my pocket. I am in a big mess.
pray this prayer, within a few days you will come out in Jesus' name. और शायद आप ऐसा कह रहे हो पासवान जी मेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं है, कैसे होगा? लेकिन देखिए आप प्रार्थना करें, कुछ ही दिनों में आप बाहर निकल आएंगे यीशु के नाम। Genesis 39, उत्पत्ति का अध्याय 39 verses 11 and 12. 11वें 12वें वचन में। Now this man Joseph, और ये व्यक्ति यूसुफ, please understand, this man was a handsome dude. और ध्यान से समझिए कि ये व्यक्ति बहुत ही आकर्षक और रूपवान था। Hey, where there is honey, there is always bees. और देखिए जहां पर देखिए शहद होता है वहां पर हमेशा मक्खियां मंडराती You know, रहती हैं। you may be a beautiful looking girl, you may be a handsome dude, you know. शायद हो सकता है आप खूबसूरत दिखने वाली लड़की हो या फिर बड़े आकर्षक रूपवान व्यक्ति हो, आप You have to be careful. आपको बहुत सावधान रहना You है। see, the enemy lays traps. आप देखते हैं शत्रु जो है फंदा You बिछाता may है। be a brilliant person. आप बड़े होशियार व्यक्ति होंगे, Talented person. बड़े प्रतिभाशाली गुणों से भरपूर। Now watch this. देखिए Joseph was doing well in Potiphar's house. और यूसुफ पतिपर के घर में बड़ा अच्छा काम कर रहा था, And the madam over there, और वहां की मैडम she started eyeing him differently. वो उस पर नजर रखने लगी। Now read the ध्यान verse से now. सुनिए, अब पढ़े वचन But में। it happened about this time ऐसा हुआ उस समय when Joseph went into the house to do his work, जब यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया that none of the men was inside. और घर के सेवकों में कोई भी घर के अंदर नहीं था। Please understand this. समझिए ऐसे, None of the people were inside. कोई भी व्यक्ति वहां अंदर नहीं था। Never meet a person of the opposite sex alone. और कभी भी देखिए विपरीत मेल वाले व्यक्ति से अकेले में नहीं मिलना। Are you following me now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Nobody was inside. कोई भी नहीं था अंदर। That's when the trap went into action. और देखते यहीं पर फंदा जो है कार्य में लगा। She caught him by his garment saying, "Lie with me." But he left the garment in her hand and ran outside. तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। I like what Joseph did. जो यूसुफ ने किया बहुत पसंद है। Joseph did not try to negotiate with her. और देखिए यूसुफ ने वहां पर उसके साथ कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की। Joseph did not give her a 3-point sermon. और देखिए यूसुफ ने वहां पर 3 मुद्दे के कोई संदेश भी पेश No नहीं किया। sermons. कोई संदेश He नहीं, ran away. बस वो भाग गया। He ran away. वो भाग गया। I want you to understand this. और चाहते हैं कि आप इस बात को समझें। Sometimes कभी कभी don't negotiate with the devil. शैतान के साथ बातचीत न करें, Just move out of that place. बस उस जगह से निकल जाइए, Just move out of that company. बस उस संगति से निकल जाइए। Don't try to educate them. Don't try to teach them that it is wrong and it is not right and all that stuff. और देखिए- Just move out. उन्हें सिखाने या समझाने की कोशिश मत करें कि ये सही नहीं है, ये ऐसा ऐसा, बस वहां से निकल जाएं। Many Christians trying to educate, trying to argue with the people, they fall into sin. और देखिए बहुत सारे मसीह लोग कोशिश करते हैं लोगों के साथ वाद विवाद करके सिखाने समझाने की कोशिश करते हैं और फिर वो पाप में गिरते हैं। People can be a trap. लोग फंदा हो सकते Today हैं। I came to tell you, आज बताने आए हैं what आपको kind of people are you associating yourself with? किस प्रकार के लोगों के साथ आप मेल जोल और संगति करते हैं। That people, either they can lift you up or they can be your worst nightmare. और देखिए वे लोग या तो आपको ऊंचा उठा सकते हैं या फिर आपका बहुत ही बड़ा डरावना सपना हो सकते हैं। Pastor, पासवान जी। I'm living in an area which is not good. मैं एक ऐसे मोहल्ले में या एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जो सही नहीं है, अच्छा नहीं है, So what should I do? तो क्या करना चाहिए I मुझे? want to tell you, बताते हैं आपको। where you will run now. कहाँ भागेंगे आप? You know, many people they say, "Oh, my area is not good." और बहुत सारे लोग कहते हैं ओ मेरा एरिया ठीक नहीं है। Tell me which area is good. अब बताए कौन सा एरिया अच्छा है? Hello, कौन सा area अच्छा है, Pastor? कोई भी नहीं। If there is one area, अगर कोई there एक is no एरिया, area on this earth which is good. इस धरती पर ऐसा कोई एरिया नहीं जो कि बहुत अच्छा हो। Am I right, guys? सही कह रहे हैं। You know, many people they think that if they are living in the slum, that means the area is not good. और देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं तो इसका मतलब वो इलाका अच्छा नहीं है। They think that the people in the building are very good. और वे ऐसा सोचते हैं कि जो लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं ना वो लोग बहुत अच्छे हैं, Hello, no, no, वो लोग नहीं, वो area अच्छा है. वो एरिया अच्छा है। Ah, don't judge an area by what you can see. जो आप देख सकते हैं उसके मुताबिक किसी एरिया का फैसला न करें। Listen to me. सुनिए। Whichever area you are in, जिस किसी एरिया में भी अभी आप, if God can prosper Joseph in Egypt, He can prosper you. Hallelujah. Come अगर on. परमेश्वर यूसुफ को मिस्र में समित बना सकता है तो वो आपको भी समित बना सकता है। यीशु मसीह कौन से एरिया में आया? यीशु मसीह तो अच्छा एरिया छोड़कर हमारे बुरे एरिया में आया। कमल कीचड़ में खिलता है। कमल कभी नहीं बोलता है कि अरे मेरा एरिया खराब है। God has designed you to be in the world but not of the world. Come परमेश्वर on. ने आपको ठहराया कि आप दुनिया में रहते हुए दुनिया के ना हो। जोर से बोलिए, मैं दुनिया में हूँ बोले मैं दुनिया में हूँ लेकिन मैं दुनिया का नहीं लेकिन मैं हूँ। दुनिया का नहीं हूँ। Say I am in the world क्या मैं दुनिया में हूँ not of the world. लेकिन दुनिया का नहीं हूँ। That's why we need to pray. That's why we need the wisdom of God. That's why we need the Holy Spirit. Lift your hand and shout hallelujah. इसलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, इसलिए हमें बुद्धि की जरूरत है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। I want to tell you, आपसे कहना चाहेंगे एरिया मत छोड़ो एरिया मत छोड़ो, लेकिन learn the wisdom of God. लेकिन परमेश्वर की बुद्धि को सीखिए। पानी में डूबना नहीं, पानी पर चलना है।
Are you following me right now? आप समझ रहे हैं So इस वक्त? what should I do, Pastor? तो पासवान जी मुझे क्या करना चाहिए? I'm working in this company where all rascals are there. और मैं ऐसे कंपनी में रहता हूँ, काम कर रहा हूँ जहाँ पर सब बहुत बुरे लोग हैं। Should I leave my company now? क्या मैं कंपनी छोड़ दूँ? I'll tell you what you do. बताते हैं क्या करना No है। matter where you are, इससे फर्क नहीं पड़ता क्या say, Oh Lord, कहें, प्रभु surround me with the right people. मुझे सही लोगों से घेर ले, Connect me with the right people. मुझे सही लोगों से जोड़ Bring दे, the right people around me. सही लोगों को मेरे आसपास And ले you आ। know what? आप जानते हैं God क्या? will start removing all the traps of the enemy. Tak, tak, tak. God will start removing the traps. He will get you the right people around you. Lift your hand and shout an amen. Somebody, come on, परमेश्वर सभी बुरे लोगों को everybody. आपके आसपास से हटा देगा, सही लोगों को आपके आसपास ले आएगा। Are you following me right now? आप समझ रहे हैं इस वक्त? Parents, we need to pray for the right friends for our children. और माता पिता ने क्या हमें प्रार्थना करना है कि हमारे बच्चों के आसपास सही लोग रहें। Pastors and leaders, listen to this word. और पासवान अगुआ इस वचन को सुने। People can be a trap. लोग फंदा हो सकते God हैं। will change your story today. परमेश्वर आपकी कहानी बदल देगा। Lift your hands and say, I receive this word now.